मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज कांवड़ मार्ग पर होटल ढाबों के निरीक्षण के लिए एक युवक की पैंट उतारने के प्रयास के मामले में विवादों में घिरते जा रहे हैं। यह मामला उछला तो यशवीर महाराज सोमवार तीसरे पहर मैनेजर की पिटाई का मामला लेकर पुलिस के खिलाफ एसएसपी ऑफिस पहुंच गए। पुलिस ने तो कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन स्वामी यशवीर महाराज किस अधिकार से निरीक्षण करने के सवाल पर जरूर उलझ गए। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप जाके निरीक्षण करोगे, जांच करोगे, ये फलाना है? ये अधिकार किसने दिया आपको? देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जहां भी कोई गलत कार्य होता हो, अगर कहीं बदमाशी हो रही है, पुलिस को नहीं पता लग पाता तो पुलिस भी कह देगी जनता को, भाई हमें जानकारी दे दिया करो। तो हमें जानकारी थी, हमने इस जानकारी को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने पुलिस को बताया। पुलिस से साझा करा इस जानकारी का? नहीं, हमने पहले बताया था कि पुलिस से साझा करने की आपने नहीं सोची, हाँ, अपना निरीक्षण करने की सोच ली, तो यानी कि पुलिस से आप ऊपर हो गए। पुलिस और प्रशासन यदि इसी तरह खुली छूट देता रहा तो किसी दिन बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले हर साल स्वामी यशवीर महाराज खुद ही ढाबों और होटलों की चेकिंग करने निकल पड़ते हैं। पुलिस प्रशासन की चुप्पी के चलते कई बार तनातनी का माहौल बनता रहा है। रविवार को स्वामी यशवीर महाराज अपनी टीम के साथ हाईवे पर नई मंडी कोतवाली के पंडित जी नाम के एक ढाबे पर जा धमके। महाराज ने आरोप लगाया कि पंडित के नाम पर ढाबे को मुस्लिम समाज के लोग चला रहे हैं। पंडित ढाबा के मैनेजर धर्मेंद्र ने महाराज जी को सारी हकीकत बताई थी तो यह मामला गर्मा गया। आरोप है कि इसी दौरान धर्म की पहचान को एक कर्मचारी की पैंट उतारने की कोशिश की गई। पैंट उतारने की कोशिश और पीड़ित के रोने की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। देखिए, जो पीड़ित है वो यहाँ आया हुआ है। हमने परसों जो होटल ढाबों चाय की दुकान इनका निरीक्षण किया, इसलिए कि भाई वहां कोई हमारे देवी देवताओं के नाम का दुरुपयोग तो कोई नहीं कर रहा है दूसरे मजहब का। तो सभी लोग वैसे तो ठीक मिले, लेकिन एक पर हमें थोड़ा शंका हुई तो वहां हम लोग गए। वहां जांच हुई और जांच होने के बाद में हम उसको कह करके कि भाई तू अपने ही नाम से, अपने मजहब के नाम से अपने होटल का नाम रख ले, हमारे सनातन धर्म के नाम को मत रख। तो हम फिर कह करके चले आए और फिर ये इस पीड़ित ने बता दिया कि कल इसकी जो पिटाई हुई है और उस पिटाई में वो सारा खुलासा हुआ। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जो गोपाल नाम का था जिसने दुष्प्रचार किया कि वहां हमारे साथ में मारपिटाई हुई और हमारी पैंट उतारी गई, मेरे से भी ये प्रश्न कल भी डिबेट में किया गया और मैंने जब कहा कि देखिए ये झूठा आरोप है बदनाम करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि जहां हम गए हुए थे प्रारंभ से लेकर अंत तक राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हमारे साथ थी और उनके कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो और घटना को छोड़ करके मीडिया वाले पैंट उतारने की, मारपीट की सबसे पहले यही चलाते, लेकिन किसी ने ये इस बात की चर्चा नहीं की क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई नहीं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो आज मामले में नया मोड़ आ गया। स्वामी यशवीर महाराज ढाबे का मैनेजर बताने वाले धर्मेंद्र को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां पर धर्मेंद्र ने बताया कि होटल मालिक सनब्बर और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की है और पुलिस कार्रवाई के बजाय उल्टा उसे प्रताड़ित कर रही है। आरोप लगाया कि पैंट उतारने का आरोप लगाने वाला हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। इसी बीच वहां आए मंडी कोतवाल दिनेश बघेल ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए स्वामी यशवीर महाराज से सवाल किया गया कि वो किस अधिकार से होटल ढाबों को चेक कर रहे हैं। इस सवाल पर स्वामी यशवीर महाराज कुतर्क पर उतर आए, पैंट उतारने के आरोप को नकारते रहे। कुछ भी हो, महाराज को सरेआम चेकिंग का अधिकार देने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मामला सिरदर्द बन गया है। अब देखना यह है कि अधिकारी इस तरह की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह खेल इसी तरह चलता रहेगा।